सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आइए समझते हैं। आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव देखिए भाई, विद्युत का मतलब होता है आवेश और विभव का मतलब होता है एक प्रकार का तल। ठीक है, इधर समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो बाल्टी है, ये एक बाल्टी ए है, एक बाल्टी बी है। मान लीजिए इसमें कुछ जल भरा गया है, ये इसमें इतना जल है और इस वाली बाल्टी में इतना जल है। और अगर इन दोनों बाल्टियों को किसी पाइप के द्वारा हम जोड़ दें, ये हमने पाइप के द्वारा जोड़ दिया, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें जो है जल का प्रवाह शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जल का प्रवाह किधर से किधर होगा? वो होगा बाल्टी बी से बाल्टी ए की ओर। अब बाल्टी बी से ए की ओर क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं बाल्टी बी के जल का तल जो है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। जबकि बाल्टी ए के जल का तल बाल्टी ए के जल का जो तल है वो कम है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो इसी प्रकार आवेश होता है। अच्छा, एक बात और है कि जो जल का प्रवाह है वो जल की मात्रा पे निर्भर नहीं है। देख रहे हैं कि बाल्टी बी में जल कम है जबकि बाल्टी ए में जल ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रवाह किधर से हो रहा है? बी से ए की ओर हो रहा है। तो इस बात का ये प्रूफ है कि जो जल का प्रवाह है वो जल के मात्रा पर निर्भर नहीं है, केवल किस पर निर्भर? जल के तल पर निर्भर है। ठीक है ना? अच्छा, इसी प्रकार जैसे ये कोई दो चालक हैं, मान लीजिएगा इस गोले पर आवेश का तल जो है, आवेश का तल अधिक है। क्या है? अधिक है। और इस पर आवेश का तल क्या है? कम है। ठीक, तो अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो आवेश का प्रवाह किधर होगा? आवेश का प्रवाह सदैव अधिक अधिक तल वाले से कम तल वाले की ओर होगा, मतलब इस गोले से इस गोले की ओर होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो आप कह सकते हैं विद्युत विभव के बारे में कि किसी चालक में आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। राइट। अच्छा, ये तो बात केवल साधारण तरीके से हुई है। अब हम इसके मेन डिफिनीशन पे आते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्षेत्र होता है। मान लीजिएगा अनंत पर कोई एक परीक्षण धन आवेश है। ठीक है, अनंत पर कोई परीक्षण धन आवेश है। अगर इस परीक्षण धन आवेश को इसके क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो यही किया गया कार्य तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर हो जाएगा W/Q0। ठीक, फिर सुन लीजिएगा, अगर आप लोग इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि अनंत पर रखे परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को
उस बिंदु का विभव कहते हैं। अच्छा, बिंदु का विभव होता है, ना कि आवेश का, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए। अनंत पर रखे परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। क्लियर हुई बात ना, तो लिख लीजिए। अच्छा, एक डिफिनीशन हम और बता सकते हैं, सुनिए कैसे। अगर हम Q0 को एकांक कर दें, क्या करते हैं, एक करते हैं, तो V किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, W के बराबर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा, आप लोग क्लास 11th में कसम खाए हैं कि कोई भी नई राशि मिलेगी हम उसका मात्रक व विमा जरूर लिखेंगे, तो वो परंपरा को आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। तो आइए इसके मात्रक पे, मात्रक अच्छा भैया, एक मात्रक तो इसके सूत्र को देखकर बता सकते हैं। कैसे, देखिए सूत्र क्या है, V बराबर W/Q। W मतलब कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो जूल हो जाएगा। अच्छा, बटे लगा तो बटे का मतलब होता है प्रति। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, ये तो इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। अच्छा, उसके बाद इसी मात्रक को एक और नाम से जानते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो इसका मात्रक चाहे जूल प्रति कूलाम कहिए चाहे वोल्ट कहिए। अच्छा, विमा समझ लेते हैं। विमा देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्य है, कार्य की विमा होती है mL/T-2, mL2 होता है T-2, ठीक। और आवेश की विमा होती है AT, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, तो बन जाएगा mL2T-3। भैया ये ऊपर आएगा, -1 और हो जाएगा, और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा, और ए भी आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। ये इसकी हो जाएगी विमा। चलिए नोट कर लिया। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जो विद्युत विभव होता है वह अदिश राशि है। कैसी राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम रब कर रहे हैं। एक बात और जान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ये दो चालक हैं, ठीक है। मान लीजिए इस चालक पर विभव जो है इस चालक की तुलना में अधिक है, ठीक है, और इस पर विभव जो है वो कम है। अगर हम इन दोनों चालक को किसी वायर के द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो भैया वायर के द्वारा कनेक्ट करते ही इसमें आवेश का क्या हो जाएगा, प्रवाह शुरू हो जाएगा, ठीक है। आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अच्छा, आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि विभव एक प्रकार का तल ही होता है। तो इधर इसका तल ज़्यादा रहेगा तो अधिक तल से कम तल की ओर जाएगा, ठीक है। मतलब जो आवेश, जैसे ये ए चालक है, ये बी चालक है, तो आवेश का प्रवाह चालक ए से बी की ओर होगा। क्लियर हुई बात ना। चलिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ समझते हैं, अगली हेडिंग के बारे में। तो अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव।
बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। अब इसके क्षेत्र में कोई r दूरी पर इससे एक बिंदु P है, जहां पे हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप लोग माना फलाना ठिकाना जरूर लिखा करें। क्या लिखेंगे, हम बोले दे रहे हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है, इसके क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा हमारा पर्पज क्या रहेगा, हमारा पर्पज ये रहेगा कि अनंत पे एक रखेंगे टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण धनावेश, और उसको इसके क्षेत्र के अंदर P बिंदु तक लाएंगे। तो लाने में जो किया गया कार्य होगा उसको निकाल करके Q नॉट से भाग करा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा विद्युत विभव। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अनंत, इस अनंत पर कोई परीक्षण धनावेश रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, किए गए कार्य निकालने के लिए हमें बल की जरूरत पड़ेगी इन दोनों की। तो देखिए अनंत पे अगर परीक्षण धनावेश रखा है तो ये इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि आप जानते हो गुलाम भैया का नियम क्यों नहीं लगता। समझ लीजिए, आप जानते हो कि गुलाम का नियम होता है 1/4 नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो जब भैया देखिए दूरी इनफाइनाइट रहेगी, क्या रहेगी, दूरी इनफाइनाइट रहेगी, तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0, तो ये पूरा 0, तो बल 0 हो जाएगा, कोई बल नहीं लग रहा है ना। हाँ, तो इसके कारण इस पर लगने वाले बल को अगर निकालना है तो इसको हमें निश्चित दूरी पे रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस परीक्षण धनावेश को थोड़ा सा विस्थापित कर लेते हैं, ठीक है, और निश्चित दूरी पे रख देते हैं। मान लीजिएगा हमने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया ये, ठीक है। अब मान लीजिए इसको यहाँ तक लाने में हमने सूक्ष्म विस्थापन dx किया, और ये निश्चित दूरी मान के चलिएगा इससे x है, क्या है, x है। ठीक है, अब तो बल लगेगा ना, चलिए लगा लेते हैं। क्यों आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण Q नॉट पर बल, तो इसके लिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अच्छा, कूलाम ने क्या बताया है, कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो लगने वाला बल F 1/4 अच्छा, Q1 की जगह Q हो जाएगा, Q2 की जगह Q नॉट हो जाएगा, बटे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इसको मान के चलते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक लाने में किए गए कार्य निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने पहले सूक्ष्म विस्थापन किया, पहले इसका कार्य निकाल लेते हैं, फिर टोटल का कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य, ठीक है। अच्छा देखिए, सूक्ष्म विस्थापन किए हैं तो सूक्ष्म कार्य भी होगा, छोटा सा कार्य होगा। ठीक है, अच्छा कार्य के लिए जो फार्मूला होता है W बराबर FD cos थीटा, तो W की जगह क्या रखेंगे, DW रखेंगे, क्योंकि सूक्ष्म कार्य हो रहा है। अच्छा, बल तो ऊपर निकाल चुके हैं, समीकरण 1 से रख देंगे, 1/4 इंटू विस्थापन क्या है, वही छोटा सा dx,
तो dx रख देंगे। अच्छा थीटा क्या होता है? थीटा देखिए लगने वाले बल की दिशा तथा होने वाले विस्थापन की दिशा के बीच का कोण होता है। ठीक है, चलो इस पर थीटा निकाल लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए प्लस आवेश है, क्या है? प्लस आवेश है, तो ये जो है इस परीक्षण धन आवेश पर बल किधर लगाएगा? इस धर की ओर। ठीक है ना? अच्छा बल लग रहा है उधर की ओर और हम लोगों ने विस्थापन किधर किए? इधर किए हैं अपनी तरफ, है ना? देखिए बल ऐसे लग रहा है, विस्थापन ऐसे हो रहा है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। क्या है? 36 का आंकड़ा है, मतलब दोनों विपरीत डायरेक्शन में। तो जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 180 होगा। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? 180 रखेंगे। तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा डी डब्ल्यू बराबर 1/4 साइन नॉट Q1 Q2 देखिए भूल गए हैं, लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये लिख देते क्यू क्यू पूरा ही गलत करते हैं। Q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर कास 180। ठीक है, चलिए रखते हैं Q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर और कास 180 का मान होता है -1, तो इसलिए यहाँ मान करा। अब देखिए हमें इतना विस्थापन नहीं करना, हमें यहाँ से उठा करके फिर यहाँ तक पी बिंदु तक लाना है ना? तो उसके लिए चाहिए हमें विस्थापन। तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब समाकलन। आइए समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर, अच्छा ये जो है डी एक्स फिर भूल गए हैं, बहुत भूलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो dx के रिस्पेक्ट में क्यू नॉट 1/4 क्या है? कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर कर लेते हैं। तो टी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -1/4 क्यू नॉट और 1/x² dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब परीक्षण धन आवेश अनंत पे था तो किया गया कार्य क्या था? 0 था। और जब परीक्षण धन आवेश को r दूरी पे ला लेंगे, ठीक है, कितनी दूरी पे? r दूरी पे ला लेंगे, तो जो किया गया कार्य पूरा हो जाएगा, W हो जाएगा। राइट, अच्छा चलिए यहाँ देखिए समाकलन के लिए आप लोगों को बता देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो फार्मूला होता है x पावर n+1 बटे n+1। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो उसका होता है x। ठीक है, यही बात यहाँ पे ध्यान रखना। चलो यहाँ पे देखेंगे -1/4 साइन नॉट क्यू नॉट। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो 1 कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का जो समाकलन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? W के रिस्पेक्ट में, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट को नीचे लगाते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लगाते हैं। ये लिमिट ध्यान समझ लीजिएगा, फिर से अच्छा है हम समझा दे रहे हैं। जब इनफाइनाइट पे था परीक्षण धन आवेश, तो कार्य क्या था? 0 था, और जब उसको r दूरी पे ला लिए हैं तो कार्य पूरा हो जाएगा हमारा W। ठीक, चलिए अच्छा इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x⁻² इनफाइनाइट टू r। राइट, अच्छा इस लिमिट को यूज कर देंगे, तो पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो W की जगह W रखेंगे, ये हो जाएगा W जगह 0 रखेंगे तो W -0 -1/4 साइन नॉट क्यू नॉट। अच्छा यहाँ से x की पावर -2 का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन के लिए सूत्र क्या होता है? x पावर n+1 बटे n+1, मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x पावर 2 -2+1 बटे यही होगा नीचे भी -2+1। लिमिट क्या है? लिमिट है भैया इनफाइनाइट टू r। अच्छा यहाँ से तो W मिल जाएगा -1/4 साइन नॉट क्यू नॉट
अच्छा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x की पावर -1 और -1। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस काट देंगे, ठीक है। अब कहाँ लिखते हैं, इस चिन्ह को हम हटा रहे हैं, ये जो समाकलन का सूत्र लिखे हैं। तो W बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q×Q0 बटे, इसको नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया है हमें किया गया कार्य। अब हमें निकालना है बिंदु P पर विद्युत विभव। तो लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जगह है नहीं है हमारे पास। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। नोट हो गया है, हो गया नोट, तो इस इधर से हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए समझते हैं। V बराबर W/Q0 है। अच्छा, W तो मिल ही चुका है, तो W के स्थान पे रख देंगे, क्या आया है 1/4πε0 Q×Q0 बटे x। Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा, तो जो V आ जाएगा वो मिलेगा 1/4πε0 Q बटे R। अच्छा, यहाँ पे लिमिट हमने नहीं रखी, क्या चीज़, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा भूल हो गई, लिमिट को रखा नहीं गया, 0 इनफाइनाइट टू R है, ठीक है, यहीं पे रख देते हैं। थोड़ी मिस्टेक में गलती हो जाती है, ठीक है। Q×Q0, तो ये नीचे जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट टू R, ठीक है। चलिए 1/4πε0 Q×Q0, पहले अपर लिमिट, ठीक है, तो 1/R, फिर बाद में लोअर लिमिट 1/∞। अच्छा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको इससे घटाएंगे तो कुल मिला करके आ जाएगा 1/4πε0 Q×Q0 बटे R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम x लिखे वो R हो जाएगा, राइट। तो ये मिल जाएगा बिंदु P पर विद्युत विभव। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं से डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसको रख करें, ठीक। और ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब विभव का अध्यारोपण सिद्धांत समझ लेते हैं। हेडिंग डालो, विभव का अध्यारोपण सिद्धांत का अध्यारोपण सिद्धांत। चलिए समझते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर तमाम आवेश हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे Q1 है R1 दूरी पे, यहाँ पे Q2 आवेश है R2 दूरी पे, और इधर मान लीजिए Q3 है R3 दूरी पे, यहाँ इधर मान लीजिए -Q4 है, ठीक है, Q4 है वो भी R4 दूरी पे। तो जो बिंदु O पर विद्युत विभव होगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो बिंदु O पर विद्युत विभव, बिंदु O पर विद्युत विभव, तो V बराबर हो जाएगा, पहला वाले आवेश के कारण निकालेंगे। चलिए जोड़ देते हैं, V1 + V2 + V3 + V4, जितने भी हो सब जोड़ देते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा उसा तो देखी नहीं जाती है ना। तो V1 के लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बटे R1,
V2 के लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। V3 के लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q3/R3। अच्छा Q4 माइनस में, तो इसको माइनस में ले लेंगे, तो 1/4πε0 Q4/R4। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार और अगर होते तो और इस तरह जुड़ता चला जाता। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसके बेसिस पे कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कि 20 गुलाम हुआ माइनस 10 गुलाम के 10 पहले है, 10 गुलाम व माइनस 20 गुलाम के दो बिंदु आवेश जो परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक, दोनों के मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिएगा ये कोई दो बिंदु स्थिर आवेश हैं, 10 गुलाम हुआ माइनस 20 गुलाम। ठीक है, अच्छा दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो इसके हमें ठीक बीच में जो बिंदु है उस पर क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना करना है। मान लीजिए इसके मध्य बिंदु P है। ठीक, अच्छा मध्य में है तो भैया इस आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो 1 मीटर होगी, क्योंकि बीच में आधा आधा हो जाएगा ना, और इस आवेश से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 1 ही मीटर होगी। तो हम करेंगे क्या, इसके कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे और इसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, फिर सिंपली जोड़ देंगे, बिंदु P पर क्षेत्र विद्युत विभव मिल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे 10 गुलाम के कारण विद्युत विभव। तो अभी आप फार्मूला पढ़े हैं विद्युत विभव के लिए, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो V1 मान लेते हैं 1/4πε0 Q कितना है 10। अच्छा इसमें चिन्ह जरूर रखेंगे। ठीक, 10 R क्या है 1 मीटर, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में 10। इसी प्रकार माइनस 20 गुलाम आवेश के कारण विद्युत विभव, तो इसको मान लेते V2, तो क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 क्यों क्या हो जाएगा माइनस 20/R, एक है, तो V2 हो जाएगा माइनस 1/4πε0 इंटू में 20। अब हमें बिंदु P पर चाहिए, तो लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा V बराबर, दोनों को सिंपल जोड़ देंगे सिंपली। ठीक, तो V1 दिया है, कितना आया है 1/4πε0 इंटू में 10, जिसको हम K ही मान लेते हैं ना, K मान लेते हैं, तो 10 K है और माइनस ये 20 K हो जाएगा, क्यों माथा पच्ची करें,
घटाएंगे तो माइनस का 10 के का मान रख देते हैं, कितना है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, ये हो जाएगा -9 गुणे 1 जुड़ा हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। 1 पावर ये है 9 पावर ये है तो 10 पावर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इस प्रकार से इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना हो गई, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि Q2Q, क्वेश्चन दूसरा Q2Q माइनस Q, ठीक है। Q2Q माइनस Q और प्लस माइनस कर लीजिए -2Q ए भुजा वाले वर्ग के शीर्ष पर रखे हैं, ठीक है। तो केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए जैसे मान के चलिए ये कोई वर्ग है, ठीक है, ये कोई वर्ग है और इस वर्ग के चारों सिरे पर आवेश रखेंगे। इस मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस ए बिंदु पर मान लीजिए क्यू आवेश रखा गया है और बी पर 2Q रखा गया है प्लस का, और इस पर सी पर -Q आवेश है और डी पर माइनस का 2Q आवेश है। तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव हमें निकालना है। अच्छा केंद्र कहाँ होगा, ये दोनों शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा का कटान बिंदु होता है, इसी को केंद्र कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पर रखे आवेश के कारण ओ बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे, मतलब चारों कारण विद्युत विभव निकाल देंगे, फिर सिंपल सा जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा मान के चलिए इसके कारण जो विद्युत विभव है वो है V1, इसके कारण V2, इसके कारण V2, इसके कारण मान लेते हैं, इसके कारण V3 है, इसके कारण V4 है। तो सिंपल निकाल करके जोड़ देंगे। चलिए डायरेक्ट कर रहे हैं बिंदु O पर। अच्छा दूरी भी चाहिए ना, तो पहले दूरी निकाल लेते हैं तब निकालते हैं। देखिए जो भुजा है वो A है। अब अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो ये वाली दूरी आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण होगा ना, ये पूरा वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा √2 होता है। कितना होता है, भुजा √2। तो ये विकर्ण का आधा है तो आधा भाग करवा देंगे, तो हमें मिल जाएगा AB या AD या कुछ ऐसी। ये भुजा √2 होता है, भुजा A है और √2 हो जाएगा। अच्छा हमें चाहिए ये चारों OB, OA, OC, OD, ये सभी बराबर होंगे, कितने बराबर, इसके आधे बराबर, तो आधा कर देंगे तो A/√2 हो जाएगा, बस हो गया काम। तो निकालेंगे बिंदु O पर विद्युत विभव, डायरेक्ट
सभी जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चलिए V1 में देख लीजिए, तो V1 में आवेश क्यों है, तो क्यों 1/4πε0 क्यों। ठीक है, V2 में आवेश 2 क्यों है, प्लस 1/, अच्छा दूरी क्या है, दूरी है a/√2, 1/4πε0 इंटू क्यों क्या है इस बार 2 क्यों है। ठीक, 2 क्यों, आवेश वो दूरी क्या है a/√2 प्लस, अच्छा V3 के लिए, अच्छा यहाँ देखो माइनस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस 1/4πε0 क्या है, क्यों है, दूरी है a/√2। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी माइनस है तो इसके लिए भी 1/4πε0 2 क्यों बटे a/√2। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो ये सब कट जाएंगे, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कुल मिला करके उस पर पोटेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, क्लास को समाप्त करने से पहले हम आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद। ठीक है।